अभी हम लोग खड़े एक बहुत ही अमेजिंग सी स्पेस में जिसको क्रिएट किया है टीच फॉर इंडिया ने। इसका नाम है ड्रीम कैचर्स एंड वी आर ऑल्सो प्राउड टू बी हियर एट दिस मोमेंट एंड द माइंड्स एंड द हार्ट्स बिहाइंड दिस विल बी विद अस टुडे। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ सुश्रुति से। हाय। हाय। ओके, सो यू आर अ मैं टीच फॉर इंडिया के साथ एक इंस्ट्रक्शनल कोच की तरह काम करती हूँ। तो सुश्रुति अब हमें बताएंगी कि ड्रीम कैचर्स एग्जैक्टली है क्या और इसका पर्पस क्या है। ड्रीम कैचर्स एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहाँ पे हम जो बच्चों की लाइफ में एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हम सबको एक साथ लाना चाहते थे और हम सबकी आवाज़ें एक साथ सुनना चाहते थे। और वो क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से क्या आइडिया है एक होलिस्टिक एजुकेशन का। तो यही एक प्लेटफॉर्म है उसका। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू डू एवरी ईयर, हर साल आप करते हैं। ये कौन सा साल है? ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले हम इसे सिटी कॉन्फ्रेंस की तरह करते थे जहाँ पे हम फेलोज़ को बुलाते थे। अब हमने अपना दायरा बढ़ा दिया और हम और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाना शुरू कर दिया, जैसे आप जैसे लोग भी आए हैं यहाँ पे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने इतने सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बुलाया है और हम रिपीटेडली ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं, साल में 2 बार। सुश्रुति, टेल मी, अगर कोई आपके इस इवेंट से जुड़ना चाहे, somebody wants to be a part of this, उनको क्या करना होगा? कुछ नहीं, आप हमारा टीच फॉर इंडिया का सोशल मीडिया पेज फॉलो करिए, आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी, फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए और हम भी अपनी तरफ से, जैसे अब हम आपको जानते हैं तो हम आपको बॉदर करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर एक रेडियो वर्कशॉप करने वाले हैं सभी बच्चों के साथ, क्योंकि रेडियो के द्वारा IRI इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। गाने बजाने भी होंगे और ढेर सारे बच्चों के साथ। ओ बाय द वे, आई एम सिमरन कोहली एंड दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ स्पीक फॉर चेंज फाउंडेशन। कैचर्स में हैं और मेरे साथ ईशा है। हम ईशा से सुनना चाहते हैं वो यहाँ कहाँ से आई हैं और उसको यहाँ क्या लग रहा है। So, hi guys, I'm Isha. I'm from South Delhi, Sangam Vihar, and I was really excited to come here because I was taking a session on adolescence with my friends, and that was so fabulous. The session was fabulous, and the decoration over here is like so super exciting. I could not believe my eyes that we all kids are here, and even adults are here, and we are just doing awesome things. थैंक यू सो मच। एडोलसेंट में आपने क्या सीखा? So actually हमारा जो adolescence का session था, we actually divided it into 3 stations, and we were actually telling them कि how we actually get distracted due to certain things in our life, and second was about how society limits our freedom, and third was how are we killing our curiosity and creativity, and how are we learning from our failure. Thank you so much, Isha. Nice talking to you. Thank you. We are at the Dream Catchers today, and along with us we've got Emma. Emma? Yeah, so we'll hear from her. What is she doing here and what is this whole event about? Alright, so for me, Dream Catchers is really about bringing together the people of Delhi and just celebrating what's beautiful and amazing about our city. Are you a part of Teach for India? Yeah. Okay. And so these kids are already known to you? A lot of them in different ways. Okay. All right. What is the best part of your job?
The best part of my job is I get to work with teachers and kids, and we get to look at how teaching and learning can be beautiful and amazing in classrooms. Thank you so much, Emma. Thanks. अच्छा, आप लोगों के सामने कॉम्पिटिशन है, सब पहले यहाँ सामने आ जाइए, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की आवाज़ें रिकॉर्ड करके उनको रेडियो पे चलाना चाहते हैं। तो मैं एक आवाज़ आपको सुनाऊंगी, उसे सुनने के बाद आपको उसी तरह मुझे बोलकर सुनाना है। एक आवाज़ मैं सुनाने वाली हूँ, अगर किसी ने मुझे बता दिया ये आवाज़ किसकी है तो मैं आपको सुनाऊंगी, और उसके बाद अगर उसी की तरह बोल के सुनाया तो आपको और पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर किसी ने मुझे ये बताया किस बारे में बात हो रही है तो और मजा आएगा। पीछे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ने के लिए? आप सबका फेवरेट गाना कौन सा है? सबका अलग अलग गाना है। अगर एक्सरसाइज करनी लंबी लाइन लगाओ, 4 लाइन लगाओ जल्दी से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमारे साथ मेरी दीदी और है, कहाँ चली गई? दूसरी वाली दीदी। अब जो मैं करूंगी, सब लोग ध्यान से देखिए, जो मैं करूंगी उसका उल्टा करना है। क्या जोर से बोलो? सब लोग दीदी के साथ मिलकर, दीदी जोर जोर से बोलिएगा, जो भी दीदी बोलेंगी मैं सब घूम घूम कर देखूंगी कि कोई सेम तो नहीं कर रहा है। हम पहले ये एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि ये क्लीन दिल्ली से कैसे रिलेटेड है। आपको दिल्ली को क्लीन करना है कि नहीं, पहले क्लीन करना है? स्वच्छता के पक्ष में है आप लोग? तो आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जो मैं करूंगी, ओके? तो ये है संजोगिता दीदी, और ये आपको जो बताएंगे जो नहीं आना तो
वेरी गुड। सब लोग राइट लेग आगे करो। वेरी गुड। आगे आ जाइए। सब लोग अपना राइट हैंड ऊपर करो। ये राइट हैंड की लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड किसने ऊपर किया? आपने किया। ओके वेरी गुड। आप सब लोग अपने अपने कान खींचो। उधर से भी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ। हो गया सबका? चलो सब लोग अपनी जीभ बाहर करो। मैंने भी जीभ बाहर नहीं की। जितनी जीभ बाहर निकाली थी सब अंदर आ जाओ। मैंने भी जीभ बाहर नहीं की थी, सब अंदर आ जाओ। ओके ओके फाइन। अब हम लोग सब लोग आ जाइए यहाँ पर। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं वो आप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत है देखकर चीजें करना। लेकिन आज हम ये वादा करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा होगा उसे सही करेंगे। यस और नो? ओके, अब आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग। अब मुझे ये देखना है, आपका आरजे इम्तिहान है, मुझे देखना आप रेडियो जॉकी बन पाते हैं कि नहीं। मैं जो सुनाऊंगी वो ध्यान से सुनिए। लेट्स गो। चंपारण में उद्घोषणा और मेरे मन में है चंपारण। अब हर किसी के मन में है चंपारण, क्योंकि जो सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था ना, आज 100 साल बाद वही सत्याग्रह स्वच्छाग्रह बनकर फिर से शुरू हो रहा है। तो फीवर 104 FM के साथ मिलकर शपथ लीजिए, मैं और फीवर साफ रखेंगे 104 मीटर। अपने घर के आसपास के 104 मीटर के एरिया को हम रखेंगे साफ सुथरा। तो चंपारण में 100 साल पूरे होने पर बनी इस सत्याग्रह का और स्वच्छाग्रह का हिस्सा। मेरा नाम तैयार, क्या तो ओके, अब आपको बोलना है, मैं उसके बाद अपना नाम लेना है और बोलना है कि अपने घर को रखूंगी साफ और दिल्ली को करूंगी साफ। आप इसको अलग अलग तरीके से, जो बोलेगा मजे से बोलेगा वो जीत सकता है। अच्छा, एक आइडिया मैं आपको देती हूँ। जो आपका फेवरेट गाना है, अगर उसकी धुन में ये बोलने की कोशिश करो तो मैं सिमरन अपने घर को साफ रखूंगी और करूंगी दिल्ली को साफ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मैं निकला गड्डी लेकर, मैं सिमरन अपने घर को रखूंगी साफ और दिल्ली को भी साफ करूंगी। कोई सा भी गाना बोल सकते। रेडी रेडी, चलो जोर से बोलना है। ओके स्टार्ट। मैं सही, मैं अपने घर को और दिल्ली को साफ। कौन रेडी है? अब जल्दी से नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हुआ, रेडियो पे सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि आपका जो भी फेवरेट स्टाइल है बात करने का या गाना गाने का, उसमें अगर कोई बात करोगे तो सबको समझ में आएगा। यहाँ पर कौन है? आप लोग। हेलो हेलो, मैं रखूंगा घर को साफ, मैं रखूंगा दिल्ली को साफ। वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन आने वाला है यहाँ पर? मैं अपने घर को साफ रखूंगा। वेरी नाइस।
जानना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और यहाँ हो क्या रहा है. तो हमने ये सोचा, तो आई एम फ्रॉम टीच फॉर इंडिया एंड दिस द टीच फॉर इंडिया इवेंट. यहाँ पे हमने ये सोचा हमारे बच्चों को पढ़ाते वक्त कि अक्सर वो टीचर को समझा सकते हैं अच्छे से कि उन्हें कैसे पढ़ना है. हमारे दिमाग में ये होता है कि हम जानते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बट हमसे बेटर एक बच्चा जानता है कि उसको कैसे पढ़ना है. तो दैट इज हाउ वी केम अप विद ड्रीम कैचर्स, दैट हाउ कैन वी अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन redesign education and what it looks like for the city of Delhi. तो बस ये आइडिया है. Excellent. So we are here reimagining education itself and we are finding out different ways of teaching children. Thank you. Thank you. अभी हम लोग थे ड्रीम कैचर्स में. दिस इज़ एन एनुअल इवेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय टीच फॉर इंडिया. मुझे ये बताया गया था कि दिस इज़ अ लीडरशिप समिट जहाँ पे हम एजुकेशन को री इमेजिन करते हैं, लेकिन मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ पर इतना सब कुछ देखने को मिलेगा. जिन बच्चों को हमने आज तक कभी सीरियसली लिया ही नहीं, या फिर जिनके बारे में जब भी हम सोचते हैं तो बेचारा शब्द आ जाता है, आज उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था दैट दे आर एज गुड एज एनी अदर प्राइवेट स्कूल चाइल्ड. वी आर टोटली अमेज्ड. इतना सब कुछ है यहाँ पर देखने को, और ये एक एनुअल इवेंट है, तो अगले साल दोबारा यहीं पर आपसे मुलाकात होगी. बट लेट मी टेल यू, एजुकेशन को एक्सपेरिमेंटली री इमेजिन करने में टीच फॉर इंडिया ने एक बहुत ही अमेजिंग पहल की है. एंड आई थिंक दिस विल गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गिव ईच चाइल्ड इट्स ड्यू. एजुकेशन इज़ अ राइट, और इसको सच्चाई बनाने में टीच फॉर इंडिया जैसे लोगों का बहुत बहुत बड़ा हाथ है. और अब हम भी उनके साथ हाथ मिला रहे हैं. स्पीक फॉर चेंज फाउंडेशन की तरफ से वेट फॉर मोर. कमिंग सून इज इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन. This is Simran signing off. Bye-bye.